लव जिहाद होता क्या है, इसकी कॉन्स्टिट्यूशन में कोई परिभाषा ही नहीं है। लव जिहाद जैसा नाम कोई कॉन्स्टिट्यूशन में हिंदुस्तान के डॉक्टर भीमराव बाबा साहब के अंबेडकर के संविधान में लव जिहाद जैसी कोई चीज है ही नहीं। एक राक्षस, हाँ मैं बराबर आपने सही सुना, एक राक्षस जैसा एक शख्स आज उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बन के बैठा है, जिसका नाम है अजय कुमार बिष्ट, योगी आदित्यनाथ। वो आज बैठ के हमको एक ज्ञान दे रहे हैं कि मैं लव जिहाद पे करूंगा, मैं इस पे करूंगा। अरे भैया, आप यूपी के लोगों को रोजगार दीजिए, आप यूपी के लोगों को ये बताइए कि भाई मनीषा वाल्मीकि हत्यारों के साथ क्या होगा। युवाओं को आगे आना होगा और तमाम मुद्दों को छोड़कर हमको एक्चुअल मुद्दे पर राजनीति करने की जरूरत है, सरकार से सवाल उठाने की, ना कि ये फालतू के लव जिहाद। अस्सलाम वालेकुम साथियों, दोस्तों, बुजुर्गों और मेरी पर्दानशीन माँ बहनों, मैं मंसूर शेख कुर्ला मुंबई महाराष्ट्र से आपकी खिदमत में पेश हूँ। एक वर्ड काफ़ी ज़्यादा सुनने में आ रहा है आजकल, और काफ़ी जो इस देश के कई सूबे के जो मुख्यमंत्री हैं, जो वज़ीर आला हैं, ये लोग उसका बखूबी इस्तेमाल कर रहे हैं। वो वर्ड है लव जिहाद। जी, आपने बराबर सही समझा, लव जिहाद। ये लव जिहाद का शब्द है, आपके कानों में काफ़ी ज़्यादा आ रहा होगा, उन दलाल पत्रकारों के द्वारा भी आ रहा होगा, मीडिया के द्वारा भी आ रहा होगा, और तमाम तरह से आपको समझाने की कोशिश की जा रही है कि हिंदुस्तान के अंदर एक लव होता है जिसे मोहब्बत करते हैं, और एक जिहाद होता है। इन दोनों को मिला दिया गया है, जिसे एक नाम दिया गया है लव जिहाद। मतलब प्यार के नाम पर जिहाद कर रहे हैं। अब ये जिहाद कौन कर रहा है? तो सरासर के भाई जिहाद का नाम आता है, इसका मतलब है मुसलमान ही कर रहे हैं। तो ये जो आज बनाने का वीडियो जो बनाने का मकसद है वो ये है कि लव जिहाद आखिर है क्या, लव जिहाद की ये जो प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है क्यों चलाया जा रहा है। तो मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बाद अभी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया है कि जल्द ही हम लव जिहाद पर कानून लाएंगे। मतलब उन्होंने ये कहा है कि जो लव जिहाद जो लोग कर रहे हैं उन पे कानून हम लोग लेके आएंगे। तो लव जिहाद होता क्या है, इसकी कॉन्स्टिट्यूशन में कोई परिभाषा ही नहीं है। लव जिहाद जैसा नाम कोई कॉन्स्टिट्यूशन में हिंदुस्तान के डॉक्टर भीमराव बाबा साहब के अंबेडकर के संविधान में लव जिहाद जैसी कोई चीज है ही नहीं। आज तक लव जिहाद पर कोई भी केस रजिस्टर्ड नहीं हुआ है। आज तक लव जिहाद के नाम पर अगर आप गवर्नमेंट से डेटा पूछेंगे तो गवर्नमेंट के पास कोई डेटा नहीं है लव जिहाद का। कोई इंस्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा नाम नहीं है, कोई गवर्नमेंट के पास डेटा नहीं है कि भाई लव जिहाद का कोई मामला ऐसा आया है क्या जिसके ऊपर आज आप कानून बना देते। गंभीर हो गए हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, और इस पे कानून लाने की बातें कर रहे हैं। लेकिन इस तरह के मामला कुछ आए हैं क्या हिंदुस्तान भर में, कहीं से भी कुछ हुआ है? तो इसके बारे में उनका साफ कहना है कि ऐसे कोई मामला नहीं है। उल्टा होम अफेयर्स के, होम मिनिस्ट्री के जो राज्य मंत्री है, उन्होंने भी बाकायदा कहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन में लव जिहाद जैसा कोई नाम नहीं है, और इसका कोई डेटा भी उनके पास नहीं। एनसीडब्ल्यू से एक शख्स ने आरटीए मांगा था, जिसमें उन्होंने पूछा था कि क्या ऐसा कोई केस हुआ है लव जिहाद के नाम से, क्या लड़कियों को वर्गलाया जाता है, बहकाया जाता है, या उनसे जबरन शादी की जाती है। तो ऐसा कोई केस एनसीडब्ल्यू में भी अभी तक कोई रजिस्टर्ड नहीं हुआ है। तो फिर ये मकसद क्या है कानून लाने का? क्या दो धर्म के लोगों को ये हक नहीं है, किसी भी धर्म के विशेष के हों, कि वो लोग आपस में अगर प्यार मोहब्बत करते हैं तो वो अपना धर्म बदल के शादी कर लें, या हम ऐसे ही अपना धर्म बदल लेके? हमको ये हक नहीं है। कोई भी धर्म का कोई भी इंसान अगर किसी दूसरे धर्म के उससे मोहब्बत हो जाती है तो क्या धर्म परिवर्तन करके अपनी शादी नहीं कर सकता? क्या उसको ये हक नहीं है? हिंदुस्तान में आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 है जो हमारा संविधान है, वो ये कहता है कि हर हिंदुस्तान में रहने वाले नागरिक को अपने मजहबी अकीदों पर, अपने रिचुअल्स पर, अपने मजहब के ऊपर चलने की पूरी आज़ादी है, और जिससे चाहे वो मजहब पे चलते हुए शादी कर सकता है, इंटरकास्ट इंटर रिलीजियस मैरिजेस कर सकता है, और अगर इंटर रिलीजियस मैरिज नहीं होती है, अगर वो धर्म परिवर्तन करना चाहता है तो भी कर सकता है। लेकिन अब एक ऐसी कानून लाने की बात की जा रही है जो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के ताल्लुक से उनकी इमेज खराब करने के लिए ये चीजें हो रही है। और प्यार के नाम पर जिहाद बर्दाश्त नहीं। ये कौन कह रहा है? ये शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं। मतलब आप सोचिए, प्यार में भी कोई जिहाद होता है? तो ऐसा हमने कभी सोचा नहीं था। हमने तो ये सुना है बचपन से, कुरान शरीफ में लिखा हुआ है कि जिहाद जो होता है वो इविल फोर्सेस के खिलाफ होता है, जो शैतानी ताकतें होती है, जो जालिमाना ताकतें, उनके खिलाफ होता है। हमने तो हमेशा ये सुना कि जुल्म तो जिहाद तो हमको जालिमों के खिलाफ करना चाहिए, जिहाद तो हमें अपने आप से करना चाहिए, अपनी अपनी नफसानी ख्वाहिशात को मारकर अच्छाई की तरफ अपने आप को मोड़ना चाहिए। हमने तो इस जिहाद का नाम सुना है। लेकिन अब शिवराज सिंह चौहान कहते हैं कि हमको प्यार में जिहाद बर्दाश्त नहीं। ये शिवराज सिंह चौहान कहते, योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि जो भी इसके अंदर लव जिहाद नाम की जो चीज है, जो भी ऐसा करेगा, ये करेगा, वो करेगा, तो हम उसका राम नाम सत्य कर देंगे। मतलब ये सोचिए, एक मुख्यमंत्री के शब्द है, ऐसा लगता है कोई गली चौराहे पे खड़े हुए किसी गुंडे की शब्द है कि हम उसका राम नाम सत्य कर देंगे। जब आप कहाँ राम नाम सत्य करने चले गए थे? जब मनीषा वाल्मीकि का बलात्कार हुआ था, जब उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ी गई थी, योगी आदित्यनाथ जी
आप खुद एक अपने आप में एक राक्षस है। आप क्या हमको राम नाम सत्य का ज्ञान देंगे? आप खुद अपने आप में एक राक्षस। आप जब कहां चले जाते हैं, मनीषा वाल्मीकि के ऊपर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी जाती है और ये काम पुलिस करती है। जिन्होंने बलात्कार किया, जिन्होंने उससे साथ जो भी दुष्कर्म किया वो अपनी जगह, लेकिन जो पुलिस करती है, पुलिस उनके साथ आके सामने से तो मनीषा वाल्मीकि को लेके जाकर उसके ऊपर पेट्रोल छिड़क कर रात के अंधेरे में आग लगाए। तब आप कहां थे? तब कहां चले जाते बिहार के नीतीश कुमार जब गुलनाज के साथ इस तरह के मामला होते? तब मध्य प्रदेश के अंदर रेप की वारदातें दिन ब दिन बढ़ती है, क्राइम रेट बढ़ता। शिवराज सिंह चौहान कहां चले गए जब उनको कंप्लीटली गवर्नमेंट, उनकी सरकार को लोग नकार देते हैं? एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर थे तो माधवराव सिंधिया के लड़के ज्योतिरादित्य सिंधिया को अपनी पार्टी में कांग्रेस से तोड़ के लाके, उनके एमएलए को लाके उनके सपोर्ट से अपनी सरकार को बचाने का काम करते हैं। तब आपकी नैतिकता कहां चली जाती है? क्या आपको लगता है कि हिंदुस्तान के अंदर आज भी लव जिहाद, 370 और गौ हत्या, राम मंदिर, इन सब चीजों पर चर्चा होनी चाहिए थी? दलाल मीडिया, चाहे दंगल हो, चाहे आर पार हो, जितने भी दलाल पत्रकार लोग हैं जो अपने शोज बैठ के चला रहे, क्या इनको इन सब चीजों के ऊपर आज पत्रकारिता इनकी शोभा देती है? और इस पे आज चर्चा का विषय यह है कि हंगर इंडेक्स में हिंदुस्तान इतना आगे क्यों आ रहा है? आज चर्चा का विषय यह है कि हमारे अंदर वुमेन सेफ्टी के लिए क्या हो रहा है? आज चर्चा का विषय यह है कि हिंदुस्तान में जो रेप बढ़ते हैं और जो लोग रेप करते हैं, जब वो जेल में जाते हैं तो आने के बाद उनकी जिंदगी तो संवर जाती है, 2 साल 3 साल बाद वो छूट जाते हैं, लेकिन उन बच्चियों को क्या होता है जिनके रेप होता है? आज चर्चा का विषय ये है कि जो एसिड विक्टिम्स होती है, जिनके ऊपर एसिड फेंक के उनको बुरी तरह से जख्मी करते हैं, जो जिंदगी भर उनकी शक्लें खराब हो जाती है बेचारी लड़कियों की, ना उनसे कोई शादी करता है, ना उनके पास अपनी को आर्थिक हालात सुधारने के लिए कोई गुंजाइश होती है, ना वो कोई जॉब कर पाती, उनकी स्किन खराब हो जाती है, लाखों रुपए का खर्च होता है उनके इलाज में, जो वो नहीं करा पाती, सरकार की तरफ से कोई मदद उनको नहीं मिलती है, और वो जो उनपे एसिड छिड़क के उनकी जिंदगी को खराब करता है, वो आजाद घूमता है बाहर, 1 साल 2 साल 3 साल बाद आके अपनी शादी भी है, सब कर लेता। उस पर एक बहुत अच्छी मूवी आई थी, वो भी देखा होगा आपने। तो उस सब चीजों पर कानून लाने की जरूरत है, बेरोजगारी पर कानून लाने की जरूरत है, स्वास्थ्य हालातों को सुधारने के लिए कानून लाने की जरूरत है, इन तमाम चीजों पे कानून लाने की जरूरत है। लेकिन आज हमारी जो सरकार है वो किन सब चीजों पे कानून ला रही है? वो इन सब चीजों पे कानून ला रही है। लव जिहाद, अभी मतलब राम मंदिर का मुद्दा चल रहा था, अब एक लव जिहाद का मुद्दा आ गया। इस पर बड़ी बड़ी बहसें होंगी, तमाम जितने भी न्यूज चैनल है इसके ऊपर बड़ी बड़ी डिबेट्स ऑर्गेनाइज करेंगे, इसमें सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स आके बैठेंगे, कुछ तमाम तरह के लोग होंगे कि किनके नाम कुछ मुसलमान होंगे, किनके नाम कुछ हिंदू होंगे, इनको आपस में लड़ाया जाएगा, उनको ये कुछ यहाँ की बातें होंगी, कुछ वहां की बातें होंगी। मतलब ओवरऑल एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिश है पूरे हिंदुस्तान भर में कि हम इन सब मेन मुद्दों पे अपनी आवाजें ना उठाएं। हम ये ना पूछे कि भाई हमको आज रोजगार नहीं मिल रहा है, आज हमको खाने के लिए नहीं मिल रहा है, आज हम हमारे हिंदुस्तान की जीडीपी जो बांग्लादेश से भी पीछे चली जा रही है, ऐसा क्यों? क्या ये सवाल हमारे दिमाग के अंदर नहीं आता है? क्या ये सब सवालों पे चर्चा नहीं होना चाहिए? क्या योगी आदित्यनाथ हो, चाहे हरियाणा के खट्टर हो, चाहे शिवराज सिंह चौहान हो मध्य प्रदेश के, क्या उनको इन सब चीजों पे कानून की आवश्यकता नहीं है? कि हमारे बुजुर्गों की स्वास्थ्य सेवाएं हो, बुजुर्गों को पेंशन हो, ये हो। आपको ये समझना होगा मेरे दोस्तों कि ये जो भी लोग हैं ये सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की मनुवादी और फांसीवादी सोच को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ये खुद से कुछ इनसे हुआ नहीं, इनकी सरकारें अचानक में बन जाती है, जो भी सेटिंग से, ईवीएम से, जो भी, और उसके बाद ये लाके आपको सिर्फ इस तरह के शोष, ये खुद तो कुछ कर नहीं सकते। एक राक्षस, हाँ मैं बराबर आपने सही सुना, एक राक्षस जैसा एक शख्स आज उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बन के बैठा है, जिसका नाम है अजय कुमार बिष्ट, योगी आदित्यनाथ। वो आज बैठ के हमको एक ज्ञान दे रहे हैं कि मैं लव जिहाद पे करूंगा, मैं इस पे करूंगा। अरे भैया, आप यूपी के लोगों को रोजगार दीजिए, आप यूपी के लोगों को ये बताइए कि भाई मनीषा वाल्मीकि हत्यारों के साथ क्या होगा। आप बताइए कि जो लोग उनके सपोर्ट में उतरे थे, जिन लोगों ने जो भी जात धर्म के लोग थे वहां पे, आप तो उनके सपोर्ट में उतरे, ठाकुरों के वहां पे, आपने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करने का काम भी नहीं किया। तो आप किस तरह से कार्रवाई कर रहे हैं? आप क्या समाज को सबक दे रहे हैं कि हम लव जिहाद पे सवाल करेंगे, हम ये सवाल करेंगे, हम वो सवाल करेंगे? इन सब चीजों को हमको पीछे रखकर एक नए भारत का निर्माण करने की जरूरत है। युवाओं को आगे आना होगा और तमाम मुद्दों को छोड़कर हमको एक्चुअल मुद्दे पर राजनीति करने की जरूरत है, सरकार से सवाल उठाने की जरूरत, ना कि ये फालतू के लव जिहाद, कभी ये कभी वो सब मुद्दे पे, क्योंकि ये हमेशा इस तरह का शोषण छोड़ते रहेंगे, हमको लड़ाते जाएंगे और आगे जाकर एक देश इस तरह से खाई में गिर जाएगा कि हम उसको चाहकर भी नहीं निकाल पाएंगे। जय हिंद दोस्तों।